हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी उत्तर प्रदेश की तरफ से। यहाँ पे आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ही। ये देखिए 12 अगस्त को इन्होंने ही अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपकी 4242 वैकेंसीज हैं। साथ में आपकी वैकेंसीज निकली हैं प्लाटून कमांडर पीएससी की पोस्ट पे। तो यहाँ पे आपकी टोटल 135 वैकेंसीज है। इनका ये पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में इन्होंने दिया हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को सही से समझ ना आए। तो आसानी से समझाने के लिए मैं आपको गूगल से बता देती हूँ बाकी की इन्फॉर्मेशन। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन पीडीएफ का, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए टोटल आपकी 4543 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, जिसमें से आपकी सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज है, प्लाटून कमांडर पीएससी मेल की वैकेंसीज है, सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस मेल की वैकेंसीज हैं, और प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स मेल फीमेल सब इंस्पेक्टर एनपीसी फॉर फीमेल बटालियन, इन सारी पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकली है। देखिए यहाँ पे आपकी सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल एंड फीमेल की 4242 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही सब कैटेगरीज की यहाँ पे आपकी वैकेंसीज बताई गई हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आपकी दी गई हैं। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निकली हुई है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए कितनी पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ऐसे ही इसको आप देख सकते हैं पूरा। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो देखिए नेशनैलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या फिर आप एक तिब्बतियन रिफ्यूजी होने चाहिए, या फिर आप कोई भी इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो जो भी माइग्रेट किया हो आपने पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और एनी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपने जो है ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की होनी चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगी है आप यहाँ पे आपकी, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे आपकी रखी गई है 21 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स तक। तो अगर आपकी एज 21 से लेके 28 ईयर्स तक है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ से जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है, और SC ST के लिए 400 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी है, फिर आपको रिव्यू करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। बस ऐसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो है 4 स्टेजेस में सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसमें जो है आपके टोटल 400 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और ये आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा नेचर में, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं लगेगी। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये भी आपको क्वालिफाइंग करना होगा बस। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड। आपके OMR बेस्ड मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और एग्जाम में आपके 4 सेक्शंस होंगे। हर सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपको 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इस एग्जाम को करने के लिए। कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 35% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% ओवरऑल मार्क्स टू क्वालिफाई टू फॉर द नेक्स्ट स्टेज। देखिए आपको कम से कम हर सेक्शन में हर सब्जेक्ट में आपको 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है, और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए आपके 4 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन आपका जनरल हिंदी होगा, उसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। सेकंड सेक्शन में आपसे फंडामेंटल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। थर्ड सेक्शन में आपसे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के।
फिर फोर्थ सेक्शन में आपसे मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे का 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा इसको करने के लिए। फिर बात आ जाती है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। जो लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स दी हुई है हाइट और चेस्ट की। तो देखिए मेल, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर और चेस्ट रखी गई है 79 to 84 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। मेल एसटी के लिए यहाँ पे हाइट रखी गई है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट रखी गई है 77 to 82 सेंटीमीटर। और फीमेल कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। चेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल्स। फीमेल एसटी के लिए हाइट रखी गई है 147 सेंटीमीटर की। एडिशनल क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट शुड वे एटलीस्ट 40 kg। कम से कम फीमेल कैंडिडेट के अंदर कम से कम मिनिमम 40 kg वेट तो होना ही चाहिए, उससे कम होगा तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये मेल्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपका क्या होगा, आप मेल के लिए आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 28 मिनट्स में और फीमेल को 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 16 मिनट्स में। तो यहाँ पे आपको रनिंग करनी होगी, उसी के बेसिस पे आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी जो है 35,400 होने वाली है और ग्रोस सैलरी आपकी रहने वाली है 55,000 to 58,000 के बीच में। तो बस यही थे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे लिंक आपको इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कि अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।